यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार ज़रूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि पल पल की जो भी अपडेट हम तक पहुँचे दोस्तों, हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको सीधे अवगत कराने की कोशिश करते रहें। और कह सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने एक लंबा इंतज़ार किया है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिला है, इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती है। और जैसा कि मैंने आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाई भी दी थी जब आपका रिज़ल्ट जारी हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत के साथ साथ एक लंबी लड़ाई को भी लड़ा है और जिसका परिणाम ये है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो दोस्तों जारी हो चुका है। हमारा मुख्य मकसद यही है कि STT संबंधित जो भी अपडेट हम तक पहुँचे वो सीधे छात्रों तक पहुँचाया जाए। पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लिखा है श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार, ठीक है। और इधर देखिए लिखा है श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह और सभी से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे श्री विजय कुमार चौधरी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, ठीक है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है दोस्तों यहाँ पे कि माननीय मंत्री आप देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी, ठीक है। क्या मंत्री शिक्षा मंत्री जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप साफ तौर पे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से ये एक छोटा सा लेटर जो है शिक्षा मंत्री की तरफ से जो जारी किया गया था, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। 33,916 पदों के सृजन के लिए ऑफिशियल लेटर किसे कहें तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। देखिए क्या लिखा है इसमें, कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। क्या यह बात सही है कि राज्य में शिक्षकों के कुल 6,88,157 पद स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध 2,75,255 पद रिक्त हैं। ये सब प्रश्न जो हैं वो पूछे गए थे शिक्षा मंत्री से। वस्तुस्थिति यह है कि कक्षा 1 से लेकर आप देख सकते हैं 12 तक के शिक्षकों का स्वीकृत पद देख सकते हैं 7,28,937 है। इसके अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों की संख्या दे सकते हैं 4,13,159 है। इस प्रकार वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या आप देख सकते हैं 3,15,778 है। उक्त रिक्त पदों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्था के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को चलाया गया है, जिसके तहत जितने भी 8वीं तक के विद्यालय थे उन्हें उत्क्रमित करके पंचायत में जितने भी 8वीं तक के विद्यालय थे उनको उत्क्रमित किया गया और उत्क्रमित करने के बाद माध्यमिक विद्यालयों में इन्हें बदला गया, ताकि जो बालिकाएं हैं उन्हें जो है दूर ना जाना पड़े, नज़दीक ही उन्हें विद्यालय का मिल जाए और वहाँ जाके वो अपनी शिक्षा को उच्च स्तर का बना सकें, ठीक है। और आगे देखिए लिखा है, क्या यह बात सही है कि शिक्षकों के पदों की रिक्तियों के मामले में बिहार पहले स्थान पर है, इसके कारण राज्य में शिक्षा के स्तर में गिरावट है। अब मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अगर शिक्षकों के पद खाली हैं तो वो बिहार में खाली हैं, जैसा कि प्रश्न भी पूछा गया है और उसके जवाब में भी आप देख सकते लिखा है कि 3,15,778, ठीक है। कार्यरत शिक्षकों की संख्या देखिए 7,28,937 जो टोटल पद जो खाली हैं, इसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या केवल 4,13,159 है। इस प्रकार वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या 3,15,778 यानी कि 3,15,778 ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं। सवाल ये उठता है कि देश का युवा बेरोजगार है और देश का युवा अगर हम बात करें बिहार में तो बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को इस आंकड़े की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 3,15,778 ऐसे पद हैं जो कि कह सकते हैं कि भाई वर्तमान समय में खाली पड़े हैं। समस्या ये नहीं है कि बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ रहा है, समस्या ये सामने उठ के आ रही है कि क्या शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और जो शिक्षा विभाग है, जो सरकार है, वो इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रही है। 3,15,778 सीटों का खाली होना शिक्षा विभाग में अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। सामने ये सवाल उठता है कि देश का युवा बेरोजगार है,
टीटी, सीटीटी, बीएड करने के बाद कहीं ना कहीं अगर हम नौकरियों की बात करें तो लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी तक बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में सवाल पे सवाल ये उठता है, शिक्षा मंत्री से सवाल पे सवाल ये उठता है कि इतने सारे पदों को रिक्त रखकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं। अगर जल्द से जल्द शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाती है तो बेरोजगारी का आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। विद्यालयों की बात करें, रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का जो मामला सामने उभर के आया है वो कुछ दिनों पहले का ही मामला है, और ये जो मामला कुछ दिनों पहले का है वो साफ तौर पे ये बात तो क्लियर करता है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के खजाने में, शिक्षा विभाग के खजाने में पैसे की कमी है। क्योंकि अगर रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है तो उनको कम सैलरी देना पड़ेगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर केवल ध्यान दिया जा रहा है कि किसी तरीके से विद्यालयों में कक्षाओं को संचालित करने के लिए कोई भी शिक्षक जो है वहाँ तक पहुँचे और उसका अरेंजमेंट पूरा हो सके। यही तो कारण है कि आनंद फानंद में बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था रिटायर्ड शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का। जिस समय रिटायर्ड शिक्षकों को घर में बैठना चाहिए, अपने घर में अपने नाती पोते के साथ रहना चाहिए, ऐसे समय में क्या वो विद्यालयों की बागडोर को संभाल पाएंगे? सवाल पे सवाल सामने उठता है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठता है। ऐसे में एसटीटी का रिजल्ट आ जाना और उसके बाद नियुक्ति में कहीं ना कहीं समय लगना, ये दोनों बात कहीं ना कहीं खलती है। यानी कि कुल तरीके से हमारे चैनल के माध्यम से ये मांग सामने उठ रही है, ये मांग है हमारी कि जल्द से जल्द बिहार के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा रिक्तियां वहाँ पे खाली हैं उसे अगर हम ध्यान में देखें तो बम्पर रिक्तियां कह सकते हैं खाली हैं। तो आप देख सकते हैं यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो पद की स्वीकृति के बाद भी रिक्ति रहने का क्या औचित्य है। देखिए लिखा यहाँ पे उक्त रिक्त पदों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के अंतर्गत विभिन्न नियोजन इकाइयों द्वारा शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु जुलाई अगस्त 2019 के रिक्ति प्रकाशित की गई थी। समेकित रूप से विज्ञापन पदों की कुल संख्या प्रारंभिक विद्यालयों में 1 से 8 के संदर्भ में अगर हम बात करें, जैसे कि आपकी बहाली भी चल रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं 90,762 है। और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की अगर हम बात करें 9 से 12 तक की अगर हम बात करें तो 30,020 कहीं ना कहीं रिक्तियाँ खाली हैं अभी भी। और 37,000 रिक्तियों के खिलाफ जो एसटीटी की परीक्षा ली गई थी। तो त्वरित गति से अगर ये पद भरे जाते हैं, जैसा कि आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों यहाँ पे जो कि बात भी कही गई थी, मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे कि 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के पद का सृजन किया गया है। यानी कि 32,916 नए माध्यमिक शिक्षकों की बहाली का रास्ता कहीं ना कहीं साफ हुआ है। इसमें 1,000 पद आपके कंप्यूटर साइंस के होंगे। तो उल्लेखनीय है दोस्तों 3,15,768 अगर रिक्तियां बिहार में खाली पड़ी है तो इसमें से इनको भरने की कवायद विभाग को अब तेज करना होगा। जैसा कि आलोक सर ने कहा था, अपडेट सचिवालय से भी आई थी कि विभाग अगर सकारात्मक मूड बना चुका है तो बहुत अच्छी बात है। इस सकारात्मक मूड का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा छात्रों को। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से विभाग चीटी की चाल सारी कार्रवाई को किया था, और कहीं ना कहीं लास्ट में एक बात ये भी क्लियर होती है कि इसमें हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी, अभ्यर्थियों की भी कहीं ना कहीं गलती थी इसमें। क्योंकि छोटे छोटे बातों पे विवाद करना, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर कोर्ट तक पहुंचना किसी भी बहाली को रोकने का एक सबसे अच्छा तरीका बन गया है। कुछ चंदा चोरों के कारण ये बहाली की प्रक्रिया रोकी जा रही है। ठीक है, तो बस अब यही कहना होगा कि भाई ये 32,916 माध्यमिक शिक्षकों के जो पद हैं इनका सृजन जो है किया गया है। साथ ही +2 स्तर के विद्यालयों में 1,000 पद कंप्यूटर शिक्षक के भी स्वीकृत किए गए हैं। उक्त पदों पर नियोजन की कार्रवाई अगले चरण में की जाएगी। 32,916 पदों को भरने के लिए कम से कम आप दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ विभागीय स्वीकृता से संख्या दे सकते हैं। और पिछले साल जो ये डेट 5वें महीने में ये बताया गया था कि माध्यमिक विद्यालयों में कितनी रिक्तियाँ हैं, इनको भरने की कवायद अब तेज हो जाएगी। तो अच्छी खबर है। पल पल की खबर के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद है शेयर की। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।